This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि आज से आपकी अवंती के द्वारा क्लास स्टार्ट होंगी। किस किस दिन लगेंगी ये तो आपको पता ही होगा कि आपका मंडे और इसके बाद आपकी वेडनेसडे को, सोमवार को, बुधवार को और उसके बाद आपका क्या होगा, फ्राइडे। ठीक है, ये आपकी 3 दिन क्लास लगेंगी। और आपको क्या पढ़ाया जाएगा तो बात करें तो आपको गणित पढ़ाया जाएगा, मैथ्स पढ़ाया जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ बच्चा, 2 प्रकार से आपको 2 चीजें कवर कराई जाएंगी। पहला आपका होगा जो बेसिक होंगे, जो कि आपको चैप्टर के जानने के लिए जरूरत पड़ेगी, और दूसरा आपका होगा एनसीईआरटी वाला पार्ट। एनसीईआरटी वाला पार्ट बच्चा, इसमें हम वो भी क्वेश्चन। बच्चा बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, साफ आ रही है? यस या नो? बच्चा राहुल फिर एक बार अपना नेट चेक कर लो। ओके, हाँ, तो हमने क्या बताया कि एनसीईआरटी में भी हम जो क्वेश्चन लास्ट ईयर से आए हुए हैं वो भी कवर करेंगे, और जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि बुक में है वो भी हम कवर करेंगे, दोनों ही कवर करेंगे। नेक्स्ट बच्चा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको क्लास जैसे पता होता है गूगल मीट में लेना होता है। अभी तो क्लास कर लेंगे, लेकिन अगर इसके बाद एक बार देख लेंगे कि आपका जो गूगल मीट है वो अप टू डेट है या फिर नहीं। ठीक है, अगर वो अपडेट नहीं है तो जो आपका स्टोर होता है ना, तो उधर जाके जो आपका प्ले स्टोर है वहां जाके हम क्या करेंगे, इसको एक बार अपडेट कर लेंगे। ओके, वैसे तो हेलो बच्चा, वैसे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, गणित ही पढ़ाऊंगी, लेकिन आप पहले आके, अगर 15 मिनट पहले तो हम क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, अगर पहले आके आप भौतिक विज्ञान के डाउट्स पूछना चाहें या कुछ भी टॉपिक भी समझना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, वो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन आपका क्लास में क्या चलेगा, क्लास में गणित की क्लासेस ही चलेंगे। नेक्स्ट देखते बच्चे, मेरे बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तो मेरा नाम दीपिका है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं जिंद में रहती हूँ, हरियाणा। और मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक मतलब मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, मैं डिग्री के हिसाब से इंजीनियर हूँ, और प्रोफेशन के हिसाब से मैं टीचर हूँ, क्योंकि मेरी हॉबी थी, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैंने बाय प्रोफेशन टीचर चूज किया, मतलब चूज किया। फिर मेरा 6 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ और अभी भी वही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे बच्चा क्लास में हमें कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन फुल रखनी है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लास्ट ईयर वाले बच्चे हो, लेकिन हम एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। तो आपको फुल स्क्रीन रखनी है ताकि सब क्लियर दिखाई दे, और इसको आपको वीडियो को ऑफ ही रखना है, आपको माइक ऑफ रखना है, वाइट रहेगा तो ऑफ है, और अगर ये इस तरह से इसका मतलब है ये अनम्यूट है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्लास में ऑफ ही रखना है। ओके, फिर इसके बाद आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो है मैसेज का। तो बच्चा ये आपका नॉर्मली आपको स्क्रीन ऐसी दिखेगी, और यहाँ पर जो 3 डॉट्स होती हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे बच्चे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चे, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, मैसेज का। तो बच्चा मैसेज आप इस पे टिक करेंगे ना, इस पे जाएंगे, इस पे टिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन खुल के दिखेगी। स्क्रीन जब भी यहाँ पर आएगा बच्चा, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, यहाँ आपका एक बटन होगा, उससे सेंड कर सकते हो। भेजना क्या है, अगर आपको यस और नो, मतलब जैसे मैं पूछती हूँ समझ आया कि नहीं, तो आप वो भी भेज सकते हो, अपना कोई डाउट है वो भी भेज सकते हो। एमोजीज नहीं भेजेंगे बच्चे, और इधर उधर की बातें भी नहीं करेंगे। ओके, जनरली प्रेफर करना है कि हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, उन्हें छोड़े ना। इधर मतलब कोशिश करना है कि आप मैसेज करके ही उसको कर पाए, और अगर नहीं तो आप अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, लेकिन डाउट पूछना जरूर है, अपने तक नहीं रखना है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हमारा पोर्शन होता है एक्टिविटी वाला। हेलो बच्चे, ठीक है, तो अभी यहाँ पर जाओगे तो ये आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, इससे हमारा मतलब नहीं है। पोल हमारा इंपॉर्टेंट है, पोल जैसे ही यहाँ पर एक्टिव दिखेगा, जब मैं आपसे कहूंगी कि आंसर पोल में करना है, तो यहाँ आप इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेगा, और यहाँ आपको ABCD जो भी सही ऑप्शन लगता है टिक करके, जो कि यहाँ पर नीले कलर से आ जाएगा, यहाँ पर प्रेस करना। ओके, अब ये हमारे क्लास लेने के कुछ तरीके थे, या कह लो कुछ बातें हमें याद रखनी थी। इसके अलावा बच्चा जो आपको याद रखना है वो है कि आपको एक कॉपी बनानी है, रजिस्टर बनाना है। क्यों बनाना है, हो सकता है आपको 9th में नहीं बनाया हो, क्योंकि बच्चा अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर मान लो किसी रफ कॉपी में लिखेंगे, तो जब आपका एग्जाम होगा ना बच्चे,
तो वो मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा भी तो आप उसको देख नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है जब हम बोर्ड देंगे, एग्जाम देंगे ही, तो एक कॉपी में बना लेंगे, जब भी हमें कोई डाउट होगा तो हम उससे चेक कर सकते हैं। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर कॉपी बनाओ, क्योंकि हम किसी भी रैंडम दिन ऐसे अचानक से किसी का भी वीडियो कैमरा ऑन करके कॉपी देख सकते हैं। तो सबको कॉपी बनानी है, क्योंकि ये आपको ही फायदा करेगा। जब आप रिवाइज करोगे, एग्जाम के लिए करोगे, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ओके, तो ये हमारे बेसिक रूल्स है। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 10th क्लास का। उससे पहले बच्चों हम बेसिक्स पहले करेंगे, फिर हम हमारे टॉपिक्स पे चलेंगे, बुक पे चलेंगे। सबसे पहले आता है बच्चा कि अगर हम बात करें किसकी, संख्याओं की, वास्तविक संख्याओं की, तो हम सोचते हैं कि हमने बचपन से संख्याएं तो पढ़ते आ रहे हैं। जब हम फर्स्ट में भी थे तब भी संख्याएं पढ़ रहे थे, जब हम फोर्थ फिफ्थ में थे तब भी संख्याएं पढ़ रहे थे, सिक्स सेवेंथ में भी संख्याएं पढ़ रहे थे। मीन्स अगर हम सोचे बच्चा, तो हमने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी है। अब वो संख्याओं को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार में बांट देते हैं। अभी ऐसा तो नहीं कहते रहेंगे कि एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, ऐसे कहोगे तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। बच्चे इनको याद रखने के लिए हमने क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, इनको प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चा नॉर्मली हमें जो याद है वो हम अगर देखें स्टार्टिंग से, फर्स्ट में आप जब थे, स्टार्टिंग में जब आप स्कूल गए थे, तो हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था, एक से। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करे थे, क्यों, हमने जब प्रकृति के बारे में जानने के लिए, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हमने जो भी पढ़ना शुरू करा है, गिनती पढ़ना शुरू करा है, वो कहाँ से करी है, वो एक से करी है। ठीक है, एक दो तीन चार। तो जब हम अपना जिंदगी स्टार्ट करते हैं, जब हम छोटे होते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो आप इससे आप याद रख सकते हो कि छोटे की बात करें, और छोटे में हम कहाँ से गिनती पढ़ते थे, एक से पढ़ते थे। तो वो संख्याएं बच्चे जो गिनने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जो आपकी प्रकृति से रिलेटेड क्या है, संख्याएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, एक दो तीन चार। अब बात क्या आती है बच्चे कि अब कहाँ तक जाएंगी ये, कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो बच्चा क्या हम ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान लो आपने मुझे कहा कि मैम ये बहुत बड़ी लग रही है, तो हो सकता है यही सबसे बड़ी हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें मैंने एक और लगा लिया, उससे भी बड़ी हो गई। अब आपको लगा नहीं ये तो बहुत बड़ी हो गई, तो मैंने फिर एक उसमें एक और संख्या लगा दी, फिर और बड़ी हो गई। तो हम कितनी भी संख्या लगा सकते हैं, इसमें कितना भी लंबा बढ़ा दें। तो क्या हम बच्चा ये सोच भी सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जितनी भी बड़ी होगी उसके आगे एक और लगा दो, तो वो हमेशा बड़ी 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 संख्या बनती ही जाएगी। तो इसका मतलब बच्चा क्या है कि आप बड़ी संख्या नहीं बता सकते। ओके, चलो बच्चे, ठीक है। तो जब हम बता नहीं सकते तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम अनंत बोलते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, प्राकृतिक संख्या, ध्यान से सुनेंगे। प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति से जुड़ी संख्या, जो हमने बचपन में पढ़ी थी। बचपन में हम क्या पढ़ते थे, गिनती पढ़ते। ये याद रखने का तरीका है बच्चे, अगर आपको नॉर्मली याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम बचपन में एक से पढ़ते थे, तो वो संख्या जो गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि गिनती एक से शुरू होती है, तो हमारी प्राकृतिक संख्या भी एक से शुरू होती है। ओके, एक दो तीन चार। अगर हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें बच्चा, तो हम बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक, तो हम या तो उसे अनंत कहते हैं, अनंत का मतलब हिंदी में होता है जो हमें पता ना हो। बच्चा बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस और नो बच्चे जल्दी से बता दो, स्क्रीन दिख रही है। ओके 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 बच्चा, कविता फिर एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लो, तुम रिज्वाइन कर लो। आपके अलावा बाकी बच्चों को दिख रही है बच्चा, एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो, हो सकता है नेट का कोई इशू। ओके 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 बच्चा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी संख्या हम बता नहीं सकते, जिसको ही दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ओके, अब हमारी बात आती है पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती थी बच्चे, जैसे ही हम बड़े हुए, हमने आपको क्या बताया, जब हम फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, गणित के बारे में जानना स्टार्ट किया था, गणित की प्रकृति के बारे में जानना स्टार्ट किया था, तो हमने एक से पढ़ा था। अब हम और बड़े हुए, फोर्थ फिफ्थ में गए, तो हमने एक चीज और सीखी कि जो एक जीरो संख्या होती है वो तो एक से भी छोटी होती है।
तो बाद में तो सीखा था, बचपन में तो हमें पता ही नहीं था कि जीरो संख्या होती है और वो एक से छोटी होती है। तो बच्चा जब हमने आगे देखा कि जीरो जो होता है वो तो एक से भी छोटा होता है, तो हमने एक नया समूह बनाया संख्याओं का। ठीक है, एक नया समूह बनाया जिसमें हमने क्या कहा कि ऐसा समूह जो जीरो से शुरू होता है। ठीक है, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर जाते हैं। तो इस समूह को ये कहां तक जाता है, अनंत तक। एक ऐसा समूह जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो भी आ रहा है। ओके, एक ऐसा समूह जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो भी आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, तो हमारा पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ओके, और सबसे बड़ी की बात करें तो यहाँ भी क्या होगा, अनंत ही होगा। ओके, अब यहाँ फिर अगर हम बात करें फोर्थ फिफ्थ के बाद और बड़े हुए, सेवेंथ एट्थ में गए, लाइक सिक्स सेवेंथ में गए, तब हमने देखा कि सिर्फ इसी प्रकार की संख्या नहीं होती है, एक और नए प्रकार की संख्याएं होती हैं जिसमें ऋण लगा रहता है। ठीक, अब जब हमने यहाँ पर देखा बच्चे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा समूह जिसमें ऋण वाली संख्याएं, जीरो और जो धनात्मक संख्या थी, जो प्राकृतिक संख्या थी, वो सब हमने जोड़ा, तो इस समूह को हमने क्या नाम दिया, इस समूह को हमने पूर्णांक नाम दिया। यहाँ पर हम छोटा बड़ा नहीं बता सकते कि छोटा पूर्णांक क्या होता है, बड़ा पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, अनंत की बात करते हैं, छोटे की तो नहीं बात कर सकते। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, इस साइड भी अनंत की बात करते हैं और इस साइड, क्योंकि हम अनंत नहीं बता सकते, हम बता ही नहीं सकते कि अनंत का। तो जहां हम जब उस सबसे छोटी भी नहीं बता सकते यहाँ पर, और सबसे बड़ा भी नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों ही अनंत होते हैं। ओके, चलो एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो तुम अपने घर पे हो, ठीक है, तुम्हारे घर पे तुम्हारी फैमिली है, लाइक तुम मम्मी पापा हैं और तुम्हारे भाई बहन और तुम, ठीक है, भाई बहन जो भी है और तुमने इस समूह को क्या नाम दोगे, बताओ। तुम्हारे घर में जो लोग हैं, हम उनको क्या कहते हैं, उन लोगों के समूह को क्या कहते हैं। एक शब्द में अगर हमें सबको बुलाना हो तो हम क्या कहेंगे, सोचो, क्या नाम देते हो आप। संग्रह मैम। यस बच्चा, परिवार या फिर फैमिली कहते हैं, यस और नो। तो हम क्या कहते हैं, अगर हमें इस समूह को, हमें अपने घर वालों को बुलाना है, तो हम उस पूरे समूह को क्या नाम देते हैं, परिवार नाम देते हैं। अब ऐसे ही अगर हमारे मम्मी पापा के साथ हमारे चाचा चाची या मौसा मौसी बैठे हैं, तो हम इस समूह को क्या कहेंगे। अगर हम सिर्फ इस समूह को देखें, भाई बहनों को या किसी को भी देख रहे हैं जिसमें हमारे पूरा ही रिलेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिश्तेदार। यस और नो, हाँ रिश्तेदार, वेरी गुड। तो इस समूह को हमने क्या नाम दिया, इस समूह को हमने नाम दिया रिश्तेदार। अब मैं कहूं कि एक हमारे परिवार के लोग हैं कुछ, ठीक, कुछ हमारे शहर के लोग हैं, कुछ आपके दूसरे शहर के लोग हैं, लेकिन ये सब कैसे हैं, ये सब इंडिया के ही है, भारत के ही है। तो आप क्या कहोगे कि इस पूरे लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं देशवासी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि पूरे देश के लोग हैं, या इंडियंस है, इंडियंस के नाम से भी हम जानते हैं, भारतीय भी कहते हैं, देशवासी भी कहते हैं। तो इतनी बात समझ आ रही कि लोगों के बदलने से, अब देशवासियों में भी तुम्हारे घर वाले लोग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हम देश से बाहर रहते हैं, ठीक, रिश्तेदारों में भी हमारे घर वाले आ रहे हैं, लेकिन जब हमारे प्योर घर वाले थे, सिर्फ घर वाले थे, तो उस समूह को हमने अलग नाम दिया। जब रिश्तेदार उसमें ऐड हो गए तो उस समूह को हमने अलग नाम दिया, और जब देश वाले ऐड हो गए तो हमने उस समूह को अलग नाम दिया। इतनी बात समझ आई बच्चे। अब इसी से हम लिंक करके समझेंगे हमारी संख्याओं को, आपका डाउट दूर हो जाएगा। मान लो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जो हमारे करीबी थे, जो हमने बचपन में पढ़े थे, जिसको हमने क्या नाम दिया, 1 2 3 4। तो हमने इसको क्या कहा कि ये कैसी संख्या है, ये हमारी आपकी प्राकृतिक संख्या है। यस और नो, ये हमारी प्राकृतिक संख्या थी, प्रकृति से रिलेटेड थी। अब जब हमने इसी संख्याओं में, जैसे हमने अपने परिवार में ही रिश्तेदार मौसा मौसी ऐड किया था, तो ये क्या बन गए थे, रिश्तेदार। ऐसे ही ये जो जीरो है ना, वो हमारे रिश्तेदारों की तरह ही है जो ऐड हुआ, ठीक है। तो हमारे घर वालों में जब ये जीरो ऐड हो गया, तो हमने इसको क्या नाम दिया, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब रिश्तेदारों में हमारे परिवार वाले आ रहे थे ना, ऐसे ही पूर्ण संख्या में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आती ही हैं। ओके, यहां तक कोई डाउट बचा।
पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या समझ आए? प्राकृतिक संख्या में हमारा जीरो नहीं होता, लेकिन जब हम अपने प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। ओके ओके चलो, अभी ये हमने अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ और लोग जोड़ दिए जो कि दूर के थे, पूरा मोहल्ले देश मतलब उधर के आसपास के। अब ऐसे ही ये जो आसपास के लोग हैं ये हमारी ऋणात्मक संख्या है। तो जब हमने इनमें अपने रिश्तेदार, अपने परिवार सबको जोड़ दिया तो ये क्या बन गए? ये बन गए देशवासी, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? पूर्णांक नाम देते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? प्राकृतिक संख्या जो कि 1 2 3 4 धनात्मक वाली होती है, या कह लो जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता, जब हम उसमें जीरो जोड़ देते हैं, जो हमारे धनात्मक हमें अपना सा लगता है ना, जब हमने बाहर का जोड़ दिया, जीरो जोड़ दिया, तो वो थोड़ा अलग बन गया, पूर्ण बन गया। और फिर हमने और लोग जोड़ दिए, जैसे ऋणात्मक वाले जो लोग जोड़ दिए, तो इस समूह को हमने क्या नाम दिया? इसको हमने पूर्णांक नाम दिया। ठीक, ये वाला समूह पूर्णांक कहलाता है, ये वाला पूर्ण कहलाता है, और ये वाला हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यहां तक किसी को डाउट है? कोई भी आपको पूर्ण पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या नहीं समझ आई हो तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं और इसकी कुछ और चीजें जानते हैं। ओके ओके बच्चों, ओके चलो, ओके बच्चों चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि कितने अंक होते हैं, अंक मतलब समझते हो, जो सिंगल एक वाले होते हैं ना, उनको हम अंक कहते हैं, कि कुल कितने अंक होते हैं? कहीं भी किसी को भी डाउट हो बच्चा पूछ लेना, ठीक है? अभी जल्दी से सोचो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ट्राई करो। पक्का 9 ही अंक होते हैं? नहीं, 9 अंक नहीं होते, अभी दोबारा सोचो। एक संख्या वाले को अंक कहते हैं। तुम लोग नेचुरल नंबर क्यों सोच रहे हो? प्राकृतिक संख्या क्यों सोच रहे हो? पूर्ण में सोचो। नहीं, अनगिनत भी नहीं होते, अंक पूछ रहे बच्चा। अंक का मतलब होता है सिंगल, एक वाला। कितने होते हैं? कौन कौन से नंबर हैं जिनमें सिर्फ एक डिजिट आता है, एक ही अंक आता है, उनको ही हम नॉर्मली अंक कहते हैं। वरना फिर हम दो संख्याओं वाला, वो संख्या हो जाती है, जिसमें एक से ज्यादा अंक होते हैं ना बच्चा, उनको हम संख्याएं कहते हैं। अंक की बात करें, क्यों? अच्छा बताओ, 9 तुम लोगों ने, मैं बता दो क्या जोड़ लिया? एक जोड़ लिया, दो जोड़ लिया, हाँ तो फिर बच्चा ये 9 कैसे हुए हैं? 3 जोड़ा, 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 जोड़ा तो ये पूरा 9 हो गया। लेकिन अंक तो जीरो भी है ना बच्चा, यस और नो? अंक तो जीरो भी है, क्योंकि हमने क्या कहा? जो अकेला हो, जो सिंगल हो, एक ही डिजिट हो। तो बच्चा अब कितने होगा? ये 9 तक तो थे, 109 तक तो 9 डिजिट हो गए। अब एक और जोड़ देंगे उसमें तो कितना हो गया? ये 10। भले ही 10 एक अंक नहीं है, 10 एक संख्या है, लेकिन कुल अंक कितने होते हैं? 10। ओके, अब आप मुझे बताओ सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? और सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? ओके ओके, वेरी गुड, सबको ही पता है। सबसे छोटा कौन सा होता है? 0। सबसे बड़ा कौन सा होता है? 9। ठीक है, अब ये हमने क्यों बताया इसके बारे में भी देख लेते हैं। नॉर्मली एक बहुत वैसा सा क्वेश्चन रहता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हमें 2 अंकों की संख्या बतानी है। 2 अंकों की संख्या मतलब जिसमें 2 अंक हो, ठीक है, कोई भी 2 अंक हो सकते हैं। अब 2 अंकों की संख्या में हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी बताओ और सबसे बड़ी बताओ। लाइक 2 की जगह 3 4 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो यहाँ पर लिखा है 4 अंकों की संख्या बताओ, ठीक है, क्या करना है? 4 अंकों की, और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ओके, देखो सबसे बड़ी तो बहुत आसान है, ठीक, क्योंकि सबसे बड़ा अंक कितना होता है? 9। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़े अंक को ही 4 बार लिख देंगे, आंसर आ गया। ओके, लेकिन सबसे छोटी वाली संख्या में हमें ये नहीं करना है कि हम एक ही, मतलब जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा अंक है, उसको 4 बार लिख दें। ये गलत है, इसका मतलब ही 0 है। 0 को हम कितने बार भी लिख दें, अगर उसमें 0 के अलावा कोई अंक नहीं आ रहा है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 ही होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर
ध्यान रखते हैं कि हम पहले तो 0 लिखेंगे, ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी और संख्या बच रही, जैसे 4 अंक लिखने हमें, ठीक है, तो एक अंक में हम पहले में 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 के अलावा कौन सा एक अंक है, एक है, ठीक है, 0 से बड़ा कौन सा होता है, एक है, जो कि बाकी सबसे छोटा था, और बाकी जो भी अंक बचेंगे उसमें 0 लिख देंगे। ओके, तो हम कर सकते हैं ऐसा, सबसे बड़े के लिए 9 9 9, जितने भी अंक है उतने बार 9 आएंगे, और सबसे छोटे के लिए पहला वाला संख्या 1 होगी, और जो भी अंक बचेंगे उसके सबकी जगह 0 हो जाएगा। ओके, इतने समझ आ गया बच्चा? अब आप मुझे एक बात और बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों? बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, 9 9 9 उतनी बार ही जितने अंकों की संख्या पूछी गई है, ठीक है, और छोटी संख्या के लिए पहला हमारा 1 होना चाहिए, और जितने अंकों की संख्या पूछी गई है उससे 1 कम, 4 पूछा है तो 3 अंक हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। वापस मतलब रिपीट करूं? क्यों है सर, रिपीट करना है? या सुनो, जल्दी से बता दो बच्चा, रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर मैंने तुमसे पूछा होता, ओके देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैंने तुमसे पूछा होता कि 3 अंकों की, जल्दी बता देंगी जिसको समझ नहीं आया, 3 अंकों की आपकी सबसे बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, सबसे बड़ी का मतलब क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9, इतना समझ आ गया था? ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 अंक, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 3 बार, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 3 अंकों की। सबसे छोटी की बात करते हैं, सबसे छोटे में हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है 0, मतलब सबसे पहले लेना है 1, ओके, और फिर जितने अंक बचे, 3 अंकों की थी ना, 1 अंक तो पहले ही हो गया, अब 2 अंक और बचे तो 3 हो जाएंगे, फिर 0 लगा देंगे, ये सबसे छोटे हो गए। ओके, अब बात करते हैं चिन्हों की। चिन्ह से पहले एक बात और बताओ, बताओ कि 15 बड़ा है या फिर 17? 15 बड़ा है या फिर 17? 17, सबको पता है, ये तो बहुत ही आसान है, आप सबको ही पता होगा कि 17 बड़ा होता है, 15 छोटा होता है। ओके, अब ये तो ठीक है, 17 बड़ा है और 15 छोटा। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करें, ठीक है, अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो क्या होता है बच्चा, याद रखना, जब हम ऋणात्मक संख्याओं में बड़े छोटे की बात करते हैं तो यहाँ उल्टा होता है, मतलब जो हमें बड़ा लग रहा होता है वो छोटा होता है, और जो हमें छोटा लग रहा होता है वो बड़ा होता है। मान लो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कौन फायदे में, एक दो इंसान है, ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना बच्चे, 2 इंसान है, एक के पास 15 रुपए है, एक के पास 17 रुपए है, तो यहाँ पर तुम क्या मानोगे, कौन ज्यादा अच्छी पोजीशन में, किसके पास ज्यादा पैसा है, 17 वाले के पास, ठीक है। अब देखो, अगर एक के पास 15, एक के पास 17, 17 वाले के पास ज्यादा है, ये तो हमें दिख रहा है। अब यहाँ ऋण का मतलब क्या होता है बच्चों, उधार, उधार मतलब समझ दो, किसी से ऋण पे ले रखा, उधार पे ले रखा, नहीं, ऋण 17 बच्चा नहीं होगा, ठीक है। अब उधार पे तुम ज्यादा पैसा लो वो अच्छा होता है, या कम पैसा उधार पे वो अच्छा होता है? कम आंसर पैसा करो उधार। बच्चा। ओके, कम वाला अच्छा होता है, उधार पे अगर किसी से पैसे ले रहे हो तो कम वाला अच्छा होता है या ज्यादा वाला अच्छा होता है? कम वाला अच्छा होता है। तो बस इतना याद रखना, ऋण आ जाता है तो उधार आ जाता है, तो हमने जो कम पैसे ले रखे हैं वो अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा मतलब यहाँ बड़ा, ठीक है, तो जो कम वाला होगा वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा। अब बड़े छोटे से ना बच्चा, ये वाली बात समझ आई? अब बताओ, अगर मैंने लिखा है 1 और एक लिखा है माइनस 150, इसमें से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें से? ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे, और कोई बोल के नहीं करेगा, सब लिख के आंसर करेंगे। अगर मैं बात करूं -1 और -150 में कौन सा बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा, -1, क्योंकि हमें पता है ऋण के साथ जितना कम हो उतना अच्छा, उधार जितना कम हो उतना अच्छा है ना, तो सबसे कम का है -1, यही हमारा आंसर हो गया।
अब इसको ना बड़े छोटे को, अभी इसमें समझ आ गया ना बच्चा, कोई डाउट है इसमें? अगर है तो पूछ लो, नहीं है तो कोई नहीं, हम आगे बात करते हैं। ओके, अब एक चिन्ह होता है जिसको हम बात करेंगे अभी। कुछ चिन्ह होते हैं, ये हम आगे भी यूज करेंगे, अभी भी हम अभी समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इनका, हमारे लिए बेटर है। अब जैसे हम बड़ा छोटा कह रहे थे, तो उसके लिए चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बच्चे बताओ, यहाँ देखो दो सिरे हैं, ठीक, दो लाइंस खुल रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइन है। एक बड़ा होता है या दो, सबको ही पता है दो बड़ा होता है ना। तो आपको यही याद रखना है, जब भी ये साइन देखो, ये चिन्ह देखो, तो हमें याद रखना है जहां दो सिरे आ रहे हैं, जहां दो लाइन आ रही है, वो बड़ा है, दो बड़ा होता है, तो ये यहाँ जो आ रहा है, इस तरफ जो नंबर आ रहा है वो बड़ा होगा, और दूसरी तरफ जो नंबर आ रहा है वो छोटा होगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, जैसे कि इस चिन्ह को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तरफ दो लाइन है, एक तरफ एक लाइन है। ठीक है, एक एक डॉट है या कुछ भी कह लो, तो दो बड़ा होता है हमेशा। तो जो बड़े की तरफ दो वाली लाइन की तरफ लिखा होगा नंबर, वो हमेशा बड़ा माना जाएगा, और जो दूसरी तरफ एक वाले की तरफ लिखा होगा वो छोटा लिखा होगा। और इन दोनों चिन्हों का एक ही मतलब है, ये अलग अलग नहीं है। हमें लगता है ये अलग अलग चिन्ह है, पर ऐसा नहीं है। मान लो अगर मैं इसको 4 बड़ा है 5 लिख देती, तब भी तो ये यही दिखा रहा है ना कि 5 बड़ा है, और तब भी तो इसके तरफ दो ही चिन्ह खुल रहे हैं, तो हमारा मतलब वही है। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, क्या बताना चाह रहे हैं कि दो सिरे जहां आते हैं, उस साइड का नंबर बड़ा होता है, और जिस साइड एक सिरा आता है, उस साइड सिर्फ और सिर्फ इस साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। ओके, अब बताओ, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, तो बताओ ए बड़ा होगा या बी? मैसेज करो, बोलेगा कोई नहीं, मैसेज करो। अगर मैंने ए और उसके बाद चिन्ह लगाया फिर बी लिखा है, तो आप बताओ ए बड़ा होगा या बी? वही कॉमन कंसेप्ट याद रखेंगे लाइनों वाला, उससे कभी गलत नहीं होगा और आपको याद भी रहेगा। सिमरन बच्चे, डॉट 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 नहीं, डॉट 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 कैसे बड़ा हो जाएगा? क्यों, वेरी गुड। ठीक है, जैसे कि आप आंसर करो वही आपको याद रखना है, कॉमन फिनोमिना, कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दो है, दो बड़ा होता है, तो जो दो की तरफ आएगा वो बड़ा आएगा, मतलब ए बड़ा है बी से। ये हमें काम भी आएगा, फर्स्ट चैप्टर में बहुत काम आएगा। अभी देखते हैं बच्चे ये वाला, इसका मतलब तो सबको ही पता है। क्या मतलब होता है इसका, कि दोनों तरफ जो लिखा है वो बराबर है। जैसे मैंने लिखा कि ए बराबर है बी के, इसका क्या मतलब बच्चा, जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी। अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी भी 4 ही होगा। क्या बराबर का यह मतलब होता है ना कि दोनों में बराबर है। हमारे घर वाले कहते भी हैं आपस में बराबर बांट के खाओ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर देना, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो बराबर का मतलब होता है कि दोनों पक्ष ही बराबर होने चाहिए, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए आपस की। अगर ये जितना है उसके पास भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, अभी आता है ये, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, अभी इसको बराबर कहते थे, जब हम कुछ काट देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, बराबर नहीं है। ठीक है, जब किसी बराबर को हम काट देते हैं तो इसका मतलब है बराबर नहीं है। जैसे मैंने लिखा, यहाँ देखो कि ये लिखा हमने बराबर नहीं है बी के, तो हम इससे ये नहीं पता कर सकते बच्चा कि ए छोटा है कि बी बड़ा है, नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता है। यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि ए और बी कुछ भी हो सकते, बस बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, इस चिन्ह का मतलब है ए बी के बराबर नहीं है। जो भी ए का मान होगा, मान लो अगर 5 है ए का मान, तो बी का 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 5 से कम हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, मतलब 3 4 2 हो सकता है, या फिर 5 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 6 7 8 हो सकता है। ठीक है, बस 5 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, इस चिन्ह का यही मतलब। इतनी बात समझ आए बच्चे सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझ नहीं आया हो तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पूछने की तरफ। नहीं मतलब नहीं समझ आए कि डाउट नहीं है? एक काम करते हैं, पहले पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि डाउट नहीं, डाउट है तो नो लिखेंगे, और डाउट नहीं है तो यस लिखेंगे, मतलब समझ आ गया, क्योंकि ना बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके ओके ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। आप पहली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। ओके बच्चे, चलो
अब तुम लोग इसका आंसर करोगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चे ही सही आंसर दे रहे हैं। सब बच्चा जीरो नहीं होएगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या पूछ रहे हैं ना। बचपन में हम क्या पढ़ते थे, 1 2 3 4, हमेशा इससे जो प्राकृतिक है ना, इससे हमेशा प्रकृति याद करा करो। प्रकृति मतलब जब हम छोटे थे, तो छोटे में हम 1 से ही पढ़ते थे, 0 से तो पढ़ते नहीं थे, ठीक है। या गिनती वाली संख्या याद रख सकते हो। यहाँ बात करते हैं, दूसरा बात बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम क्या करते थे, हमारे रिश्तेदार भी ऐड हो जाते थे, हमारे घर वालों के साथ रिश्तेदार भी ऐड हो जाते थे, और हमारे रिश्तेदार कौन है, जीरो। वेरी गुड, तो जीरो हमारे रिश्तेदार है, यही हमारे 1 से पहले ऐड होता था, रिश्तेदार पहले आते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो जीरो सबसे छोटी आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। चलिए इस वाली का आंसर करेंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ओके 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 ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको अनंत कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बता नहीं सकते या परिभाषित नहीं होता, क्योंकि अनंत का मतलब भी वही है कि बता नहीं सकते। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है, सोचो जल्दी से, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। हाँ, जीरो गलत है बच्चा, सबसे बड़ी संख्या देखना था ना। अच्छा, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक में बच्चा जीरो जो है ना, वो ऋणात्मक भी नहीं होता और धनात्मक भी नहीं होता। जीरो एक ऐसा कह लो प्राणी है ठीक है, एक ऐसा अंक है जो कहीं नहीं जाना चाहता, वो धनात्मक में भी नहीं जाना चाहता, ये यहाँ भी नहीं जाना चाहता, ना मैं तुम में जाऊंगा ना तुम में जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा। तो जीरो कहीं नहीं होता, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। अभी ध्यान, अभी दूसरा बताओ। मैं टाइप नहीं हो रहा। टाइप नहीं हो रहा, क्यों बच्चा, मेरी तरफ से तो ऑन है, बाकी बच्चे टाइप भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चा, हो सकता है नेटवर्क इशू। किसने, नहीं बच्चा किसी ने नहीं दिया, जीरो दिया था उसने, तो बोल दिया था। देखो अभी हमने क्या देखा था कि जो आपका ऋणात्मक वाले होते हैं ना, उसमें उल्टा होता है, तो हम उल्टा ही सोचेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ा, तो हम सोचो बड़ा का उल्टा क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो धनात्मक में सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, तो ऋणात्मक में वही सबसे बड़ी होगी। हमेशा ऐसे याद रखना है बच्चा कि जब भी हमसे ऋणात्मक में कुछ पूछा जाए ना, हमेशा हम उल्टा देखेंगे। जैसे लिखा है कि 17 और 18 में कौन बड़ा, तो हम उल्टा सोचेंगे, बड़ा का मतलब छोटा, तो छोटा कौन सा है, 17, ठीक, क्योंकि ऋणात्मक है तो उल्टा ही होगा। अभी बच्चे ये बेसिक बेसिक करा ले, हम फिर हम स्टार्ट कराएंगे 1 2 दिन बाद, ठीक है। अभी हम करा रहे हैं, बट ये भी तो हमारे उसमें आता ही है। नेक्स्ट देखो, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, बताओ जल्दी से, सबसे छोटा पूछा है, अब बड़ा नहीं पूछा है, अब छोटा पूछा है। देखो यहाँ ये वाला जल्दी कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें बच्चे, तो आप क्या कह सकते हो कि अनंत। क्यों, हमने अभी आपको क्या बताया कि छोटा है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, धनात्मक में बड़ा, धनात्मक में बड़ा क्या होता है, अनंत। तो ऋणात्मक में छोटा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनंत का मतलब होता है हम बता नहीं सकते, तो यहाँ पर ऋण का कोई मतलब नहीं होता। जो चीज हम बता ही नहीं सकते वो उसको हम ऋणात्मक कैसे कह सकते हैं। तो धन में या जो भी धन हो, ऋण हो, उसमें जो आपका अनंत होता है वो अनंत ही रहता है, ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता। ओके, चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में करेंगे। जल्दी से बताओ, पहले 5 पूर्ण संख्याएं कौन से हैं, जल्दी से ट्राई करो बच्चे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, पहले 5 पूर्ण संख्याएं कौन से हैं। और ऊपर वाला समझ आ गया ना बच्चे, अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या बच्चे,
कि सबसे छोटा ऋणात्मक क्या है, तो वो अनंत होता है, क्योंकि सबसे बड़ा धनात्मक में क्या होता है, अनंत, तो उल्टा हो जाएगा, तो छोटा वहां पर अनंत हो जाएगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चा 5 ही पूछिए, आगे नहीं जाना। ओके, चलो देखते हैं बाकी बच्चे। पूर्ण संख्या है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और आपका फिर 0 के बाद 1 2 3 4, तो 4 5 बताना था, 0 से 4 तक आपका आंसर सही होगा। अभी बता दो बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, वरना हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके 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 बच्चा, चलो फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि पूर्ण संख्या कौन सी है, इनमें से दी गई जो संख्याएं हैं उसमें से पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। बच्चे यार ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया अभी तक। आधे बच्चों ने आंसर किया बच्चा, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आंसर सबको करना है। बच्चा जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर कर देंगे। बच्चा देख के आंसर करेंगे, ऐसा नहीं है, जल्दी में गलत नहीं करना। 16 बच्चे आंसर कर चुके हैं, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे, अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, आंसर सबको करना है बच्चे। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी नहीं करा है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 का सही है। तो पूर्ण संख्याओं की बात करें बच्चे, तो पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, जो 0 और कौन सी होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर देखो, ये तो 0 नहीं है, ये धनात्मक भी नहीं है, 0 यहाँ पर आ ही रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगी। हाँ, ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको 2 अंकों की, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बच्चा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी बतानी है और 2 अंकों की बतानी है। बच्चा ध्यान से आंसर करो। फोर्टीन बच्चे आंसर कर चुके हैं, जिसमें से 13 का सही है। वेरी गुड बच्चे, जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कर देगा। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे हैं।
अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा मैं। 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर करा है 19 बच्चों में से, जिसमें से 16 का सही है। बच्चे आप देखो, एक और भी चीज लगी थी इसमें, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है जिसमें हम गिनती गिनते हैं, तो गिनती वालों में कहाँ ही ऋणात्मक आता है बच्चा, ये तो नहीं होगा। और हमने क्या देखना था, बड़ी संख्या, तो ये तो हमें पता ही है 10 से बड़ी तो 99 होती है ना बच्चा, तो ये कैसे हो जाएगा। और ये तो 3 अंकों की है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है। आगे बात करेंगे बच्चे, जैसे अब हम बात करेंगे संक्रिया की, कि संक्रिया क्या होता है बच्चा। संक्रिया आपकी 4 तरह की होती है। पहले हम देखें, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपके हमें पता है जिसमें 0 नहीं आता है, धनात्मक वाली संख्या, और 0 अगर हम इनमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। ओके, और संक्रियाओं की बात करें बच्चे, तो 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, जो आपका क्या होता है, धन, और यहाँ पर ऋण, और यहाँ पर गुणा और भाग। ये 4 संक्रियाएं होती हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं दो संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने में। ओके, तो 2 संख्याओं का जो भी आपकी संक्रिया होगी वो 4 ही हो सकती है। अब योग की बात कर लेते हैं। योग का क्या मतलब होता है बच्चा, जब हम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो आपका आंसर आता है वो आपको क्या कहलाता है, वो या तो योग कहलाता है या वो आपका कहलाता है कुल। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति के पास, मान लो राम के पास 5 चॉकलेट थी, उसको 5 चॉकलेट उसकी बहन ने दे दी, तो कुल कितनी चॉकलेट हो गई, तो कुल का मतलब भी योग ही है। ओके, तो कुल हुआ, योग हुआ, और यहाँ पर अगर हम देखें, जोड़ना हुआ, सबका मतलब है कि हमें क्या करना है, जोड़ना है। और घटाव का मतलब तो हमें पता ही है कि हमें क्या करना है, घटाना है। जैसे, और या कह लो हटाना है। मान लो 5 लोग हैं, इसमें से मैंने कहा कि 5 लोगों में से 3 लोगों को मैंने हटा दिया एक ग्रुप से, तो कितने बचे, 2। तो इसको घटाना या हटाना एक ही बात है। जैसे 5 में से हम 3 घटाते तो भी 2 आता, या हमने 5 में से 3 हटा दिए तो भी हमारा क्या बचा, 2 ही बचा। ओके, चलो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो। अगर हम 7,099 में 1909 जोड़े तो कितना आंसर आएगा। ट्राई विथ बच्चे, चलिए से ट्राई करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। बच्चे इससे पहले याद रखना है आपको, छोटी सी चीज बता देते हैं, इसको पहली संख्या को हमेशा कहाँ से लेना है, लेफ्ट से राइट में लेना। ठीक है, कहाँ लेना है, लेफ्ट से राइट, मतलब सॉरी, यहाँ से मतलब लेफ्ट की तरफ लेना है, या कह लो दाएं तरफ जाना है। इसको हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दहाई का अंक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सैकड़े का अंक कहते हैं। और ये आपका क्या होता है, हजार का अंक होता है। ठीक है, तो इकाई का अंक हमेशा इकाई के में ही जुड़ता है, दहाई के साथ भी ऐसा ही होता है, और सैकड़े के साथ भी, और आपका जो क्या रहेगा यहाँ पर, हजार वाला रहेगा वो भी। ठीक है, और लिखना हम हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं, लिखना भी हम हमेशा लेफ्ट की तरफ ही करते हैं, दाएं तरफ ही करते हैं। ओके, ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। आयुष बच्चा, हमेशा लेफ्ट से जोड़ते हैं, राइट से नहीं, मतलब हमेशा इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, उस तरफ से इस तरफ नहीं आते। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है, हम ध्यान से देखेंगे। हमारा क्या है, 7099, उसमें हमें क्या करना है, 1909 हमें जोड़ना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे, 18 आएगा। अब 18 कहाँ आया, दहाई की जगह पे आएगा ना। अब दहाई की जगह पे तो और भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब जुड़ जाएगा। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 फिर यहाँ आया सैकड़े की जगह पर, तो वो भी हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब क्योंकि और भी है ना सैकड़े की जगह, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आया, 10। अब फिर 1 आ गया,
तो अब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। इस तरह करेंगे, हमेशा कहाँ से जाना है, हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9008। अब चलो ये वाला ट्राई करेंगे, क्या आएगा, इसमें हमें घटाना वही है। नॉर्मली आपको यही याद रखना है कि इकाई के अंक से हम इकाई को घटाएंगे, दहाई के अंक को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, और आपका जो हजार वाला होगा उसको उससे। इसको हम डिफर नहीं करेंगे, इसको इधर उधर नहीं करेंगे, वरना आंसर गलत हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके चलो, यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमें पता है इकाई से इकाई। और हाँ, एक बात और याद रखेंगे बच्चे कि जो हमारा जीरो होता है ना, जीरो एक ऐसा अंक है जिसको हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं, जो कि किसी में भी घटा लो या जोड़ लो हमेशा वही संख्या आती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जीरो से करने पे, जीरो की संक्रिया करने पे, मतलब कौन कौन सी, जोड़ना और घटाना, उसका कुछ नहीं होता। गुणा भाग में क्या होता है वो हम डिसाइड करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, घटाएंगे तब भी वो आपका क्या बचेगा 5। अब सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हो बच्चा, तो हमारा क्या हो जाता है 0। अब यहाँ पे देखो 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हम इससे क्या लेंगे, एक हासिल, ठीक है, कैरी। तो 18 में से 9 चला जाएगा, 9 आएगा। अब इससे हमने एक ले लिया था, तो ये 5 था, तो कितना बचेगा 4, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 3095। ओके चलो, ये वाला ट्राई करो जल्दी से, इसको ऐड करो। ओके वेरी गुड, पहले से कर लेते हो, बहुत अच्छे बच्चे। ओके चलो, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड बच्चे, हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना तो बहुत आसान है, बस हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हम सेम सेम अंक का सेम अंक के साथ करें। तो 17 और 99, यहाँ पर क्या है 1790, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, और इसको करेंगे 18। 18 मतलब एक आपका क्या आ जाएगा, हासिल आ जाएगा, तो 14 और एक 15, ठीक है। फिर एक आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका 3589 आंसर हो गया। चलिए लास्ट वाले का आंसर करेंगे बच्चे। ओके 5687, और यहाँ पर कितना होएगा 1190। ओके चलो, 7 देखो, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ वही सेम ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। इसको जोड़ोगे तो, इसको घटाओगे तो अब 8 से तो जाएगा नहीं, तो एक हम क्या ले लेते हैं हासिल। तो ये कितना आ जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9। और यहाँ पर क्या बचेगा, एक हासिल लिया 5, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 4। और यहाँ पर आपका क्या है 5 में से एक ही जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। ओके चलो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो अगर हम मैं 3500 में से कितना घटाऊं, आपका घटाऊं 798, बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन क्या है, 3500 में से 798 घटाना। तो सबसे पहली बात इसमें हमें क्या याद रखनी पड़ती है कि हमें डिजिट मैच करनी है, मतलब संख्या इकाई की जगह पर इकाई की रखनी है, ठीक है। दहाई की जगह पे दहाई की रखनी है, और सैकड़े की जगह पर सैकड़े की रखनी है। ये मैच करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई करो जल्दी से। 3500 में से अगर हम 798 घटाएं तो कितना आएगा। ओके ओके बच्चों, देखो देखते हैं जल्दी से कितना है 3500। 3500 में हमें क्या करना है 798 घटाना है। तो हमें ऐसा हमेशा याद रखेंगे कि लास्ट वाली संख्या पे
और जहां कोई संख्या ना आ रही हो वहां हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक, तो अब देखो यहां से तो जाएगा नहीं, तो हम इसको 1 ले लेंगे उधार, कितना बचेगा 10, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, अब देखो ये पूरा लेंगे अब। ठीक है, क्यों 50 था, एक हमने इसमें से ले लिया तो कितना बचेगा 49, 9 में से 9 जाएगा 0, और 4 में से 7 फिर से नहीं जाएगा, तो हम इससे फिर 1 लेंगे, तो ये 2 बचेगा, और 14 में से 7 जाएगा 7, और ये 2 बचेगा। ओके, तो इस तरह हमें इसे करना था जैसे कि आपने करा भी। अब आप मुझे बताओ इसमें 356 में और 540 में छोटा कौन, छोटा नंबर कौन है? ठीक है, अभी हम ये नहीं पूछ रहे कि कितना छोटा है, आपको बस इतना बताना है 356 और 540 में आपको क्या लगता है कौन सा नंबर छोटा है? ओके, 356 छोटा है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक, मान लो आपका भाई है, ठीक है, वो 15 साल का है, और आपकी उम्र जो है वो आपकी 14 साल है, और मैं पूछूं कि आप अपने भाई से कितने छोटे हो, तो क्या आंसर आएगा? अगर मैंने आपसे पूछा कि आप अपने भाई से कितने छोटे हो, हाँ बच्चा राकेश कुछ कहना चाह रहे हो? आंसर इट बच्चे, अगर आपके भाई की उम्र 15 साल है और आपकी 14 साल है, तो आप कितने छोटे हो? एक साथ नॉर्मली भी हमें दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको किसी तरह निकालें, मतलब इसको सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, भैया की उम्र में से अपनी उम्र घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, या हम मैं उससे छोटी हो जाएंगे, तो ये हमारे साथ क्या आएगा, एक। ये हमारी सही प्रक्रिया। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं 356 जो है वो 540 से कितना छोटा है, तो हम जब छोटा पूछते हैं ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, जो जिससे छोटा पूछा जा रहा है, जैसे मैंने तुमसे क्या पूछा था, तुम्हारे भाई से तुम कितने छोटे हो। ओके, तो इससे में भी हम क्या करेंगे, जिससे छोटा पूछा जाता है उसमें से जिसको छोटा पूछा जाता है माइनस कर देंगे। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका ये 4 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 6 आप क्या करेगा, यहाँ 14 में से 6 घटाओगे तो 8, और फिर यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। तो जब हमने पूछा आपसे कि आप कितने छोटे, तो आपने खुद की उम्र घटाई ना भैया की उम्र से। ऐसे ही अगर हम संख्याओं के बारे में बात करें, तो आपको क्या करना है, जिससे छोटा पूछा जाए उसको आप क्या करोगे, उसमें से दूसरी संख्याओं को घटाएंगे। ओके, चलो अब दूसरी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या आता है जिसमें हमें दो मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन दोनों का योग करो, ठीक है, फिर इन दोनों का योग करो, फिर उसमें हमें अंतर, अंतर का मतलब समझ लो क्या होता है बच्चा, अंतर का मतलब होता है कि हमें बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, अंतर का क्या मतलब होता है बच्चा, कि बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। जैसे मैं पूछूं कि 6 और 3 में 6 और 3 में कितने का अंतर है, इसका क्या मतलब है, 6 में से 3 घटा दो, क्या कहोगे, 3 का अंतर है। ऐसे ही अंतर का सिर्फ इतना मतलब होता है बच्चे कि आप मुझे बड़ी संख्या में से छोटी घटा के बता दो। लेकिन यहाँ सिर्फ संख्याएं नहीं है, यहाँ पर किससे पूछ रहा है, इन दोनों का इसका योग जब कर लोगे, मान लो ये कुछ नंबर आया, इसका योग कर लोगे जो दूसरा नंबर आया, अब इनमें से जो भी बड़ा हो उससे हम क्या करेंगे, छोटा वाला घटा देंगे। अच्छा ट्राई करो क्या आएगा, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, मैंने प्रोसीजर बताया आपको क्या करना है, पहले दोनों संख्याओं को जोड़ो अलग अलग, जहां जहां धन लगा है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा जो भी बड़ा आएगा, बड़ा नंबर आएगा, उससे हम छोटे नंबर को घटा देंगे। ट्राई करेंगे जल्दी से, क्या आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, जल्दी से ट्राई करना है सबको। प्रोसीजर याद रखना बच्चा, पहले धन और फिर माइनस। ओके, 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 वेरी गुड। चलो देखते हैं, बाकी बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करेंगे, जो कर चुके हैं वो देखेंगे। हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें इनको जोड़ना है।
ठीक है, जोड़ना तो आसान है, जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 0, एक हासिल आएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 13, और फिर एक हासिल आएगी जो कि कितना हो जाएगा 3। ये पहले का आ गया। अभी हमें दूसरे को जोड़ना है। 334 और 232, 234 और 232 इसको जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, ये 6, ये 6, ये 4। अब हमने क्या बताया, अंतर का मतलब क्या होता है बच्चे, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 466 में से 330 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये आपका 6 बचेगा। ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये बचेगा 1, जो कि आपने आंसर दिया 136, वो बिल्कुल ही सही है। ओके, चल एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका जो पोल है वो कल कर। आप बताओ कि अगर मैं पूछूं 150 माइनस 40, ठीक है बच्चा, 9:30 जो आपका टाइम है, ठीक है, और 650 माइनस 484 का योग बताओ। ट्राई करो जल्दी से इसको, क्या आएगा। अगर मैं पूछूं कि आप 150 माइनस 40, ठीक है, तो हम पहले चिन्ह को हल करते हैं, फिर हम संख्या को हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले चिन्हों को हल करो, फिर जो भी आ जाए उसका योग करना है, मतलब हम क्या करेंगे, उनको बाद में जोड़ते हैं। ट्राई करेंगे जल्दी से। ओके, 275, 276। ओके ओके, चलो बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। देखो क्या करना है, सबसे पहले 150 में से 40 घटाना है। तो 150 में से 40 घटा, तो ये तो बहुत आसान है, 0, और ये आपका क्या आएगा 1, और ये कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसमें से 650 में से 484 घटाना है, कितना बचेगा, ये 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका अभी यहाँ से हमने एक उधार लिया है, ठीक है, तो अब ये कितना बचेगा 4। अब 4 से जाएगा नहीं, एक और लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे आप, तो कितना, अभी इससे एक उधार लिया था, ये 5 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा 1। ओके, तो ये आपका क्या हो गया बचा, ये आपका हो गया माइनस। अभी हमें क्या करना है, योग। तो 110 और यहाँ पर क्या है 166, तो अभी दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 2, अच्छा 86 नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दैट्स ऑल, लास्ट क्वेश्चन बस, और इसके बाद नहीं कराऊंगी पक्का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमें यहाँ क्या बताना है, हमें बताना है एक ऐसी संख्या जो कि 9 से कहेंगे, ठीक है, 911 से 1729 अधिक हो। अच्छे से सोचेंगे इस क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर देंगे। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को बच्चा। क्वेश्चन क्या है, वह संख्या जो 911 से 1729 अधिक हो। आगे बच्चा जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करना, अच्छे से आंसर करेंगे। ओके, कुछ बच्चे सही, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। टेक योर टाइम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना हमको, मतलब समझ के फिर उसको हल करके फिर उसको आंसर करना। 8 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 5 का सही है। बच्चे ध्यान से नहीं कर रहे हो आप।
ओके, 6 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 3 बचे बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके बच्चा, 5 4 3 2 और 1। ओके, 10 बच्चों ने सही आंसर दिया बच्चा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। अधिक का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि 4 से 1 अधिक बताओ, तो इसका मतलब क्या है, 5। ठीक है, तो हमें इसका मतलब यही होता है कि जितनी अधिक पूछी गई है उसमें जोड़ दो। तो जोड़ना कैसे है, 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये 10, और ये इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो आंसर कितना आना चाहिए, 2640। ओके, तो बच्चे आज फिर इतना ही रहने देंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर हम आगे वाला टॉपिक कवर करेंगे। ओके ओके बच्चा।